जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। कथा से आगे की कथा करते हैं। नहीं रोग न लाभ न मान सदा, मदा तिनके सम वैभव भाव विपदा। यही ते सब सेवक होत मुद्रा, मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। जिनमें राग न है और लोभ न हो, मान न हो, उनको संपत्ति और विपत्ति दुख सुख समान लगते हैं। ऐसे लोग मुनि योगी मुनि के समान हैं। करि प्रेम निरंतर नियत, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विरंचिति मही। और वे प्रेम पूर्वक नियम को लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से भगवान की चरणों की सेवा करते हैं और आदर मान देकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भंग भजे, रघुवीर महारन धीर हजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव राग महागद मान हरि। में मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर और हे महान रणधीर, हे अजय रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जन्म रूप मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतन प्रणामामि निरंतर। श्री रमन रघुनंद कनिकंदन, दंद घन महिपाल बिलो के दीन जन्म। आप गुण और शील कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख रोग दो सुख दुख रोग आदि देश आदि समूह का नाश करने वाले हैं। आप पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। हे राम जी, आपको प्रणाम है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ, हे प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों की अचल भक्ति और दीजिए। मैं सदा आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। वरनी उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश, तब भव कीन दिवाए सब विधि सुख पद बास। और श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए हैं। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए हैं। सुन खगपति है कथा पावनी, त्रिविध तापो भय भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लह नर विरति विवेका। गरुड़ जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है और दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाली है। जन्म मृत्यु का भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त होता है। जे सकाम नर सुनहि, जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो सुर दुर्लभ सुख करे जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख संपत्तियाँ पाते हैं और जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में रघुपति के धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरुणा विषयी, लही भक्ति गति संपत्ति नाई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वभवती विलास त्रास दुख हरनी। जो इस जीव मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं तो मुक्ति और नवीन संपत्ति को पाते हैं। हे गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के दुख को हरने वाली है।
विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोहि नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कोरी। वैराग्य और विवेक भक्ति को दृढ़ करने वाली मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव के समान है। ये राम कथा सुंदर नाव के समान है मोह रूपी नदी को पार करने। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं और सभी वो लोग हर्षित होकर रह रहे हैं। नित नए प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज, मंगन मगन बहु प्रकार पहराए, दिजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिवजी और मुनिगण ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं और जो उनको नित्य नवीन प्रीति है, और भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए हैं, ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दानों को पाया है। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास सट बीती। बानर सब ब्रह्मानंद में मगन हैं और प्रभु के चरण कमलों में सबका प्रेम है। उन्हें दिन और जाने नहीं गए और बात बात में 6 माह बीत गए हैं। विसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर दो संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबई सादर सिरनाए। और सब बानर ब्रह्मानंद में मग्न हैं और प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्हें दिन के जाने का पता ही नहीं चला और इसी प्रकार 6 महीने बीत गए हैं। आज बिसरे गृह सपने सुधि नाई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबई सादर सिरुनाए। तब भगवान ने उन सब लोगों को, वो अपना घर भूल गए हैं, जगत की तो बात ही क्या है, उन्हें सपन में भी घर की सुधि नहीं आई है। और जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, इस प्रकार रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया है। परम प्रीति समीप बहठारे, भगत सुखद मधु वचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से राम जी ने उनको अपने पास बिठाया है और भक्तों को सुख देने वाले राम जी ने कहा है कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है और मुझ पर, मैं तुम्हारे मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लगी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बह देही, देगे परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों और परिवारों को छोड़ दिया है और तुम्हारे मुख पर तनिक भी उनकी चिंता नहीं है और तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा नखो मोरी है बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मुझे ये सभी मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं हैं। मैं झूठ नहीं कहता, मेरा स्वभाव है सेवक और सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति का नियम है, पर मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। भगवान कहते हैं मेरा दास पर विशेष प्रेम रहता है। अब गिर जाओ सका सब भजे वही दृढ़ देव, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। सियावर राम जय जय राम। भगवान कहते हैं हे सखागणों, अब आप अपने अपने घरों को जाइए और घर पर रहकर ही मेरा भजन कीजिए। मैं सभी का कल्याण करता रहूँगा और सबसे प्रेम करूँगा। सुनी बहु वचन मगन सब भय, हम कहाँ विसरतन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन को सुनकर सब प्रेम मगन हो गए हैं और हम कौन हैं और हम कहाँ हैं यह देख की शुद्ध भूले हुए हैं। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते हैं। परम प्रेम उचित कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सर्व को कह न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निरारी।
प्रभु ने उनको अत्यंत प्रेम में देखकर अनेक प्रकार के विशेष ज्ञान का उपदेश दिया है। और प्रभु ने सन्मुख से कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु चरणों कमलों को देख रहे हैं। तब प्रभु भूषण बसन बगाए, नाना रंग रूप सुहाए, सुग्रीव वही पृथ्वी पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक सुंदर आभूषणों को मंगवाया है, कपड़ों को मंगवाया है, और सबसे पहले भरत जी ने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति बन भाए, अंगद बैठा रहा नहीं डोला, प्रीति देख ममता ही न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को करे कपड़े पहनाए हैं, और रघुनाथ जी ने मन को अच्छी तरह लगे हैं, और अंगद जी बैठे ही रहे हैं, वे अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। उनको देखकर प्रभु को उनको नहीं बुलाया है। जामवंत नील सब पहराए रघुनाथ, ये धरी राव रूप सब चले नाई पदबात। जामवंत नील आदि को रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्राभूषण पहनाए हैं, और वे सब रामचंद्र जी के रूप को धारण करके स्मरण करके उनको चरणों में मस्तक दबा के चल दिए हैं। तब गज उठी नाई सिरो सजल नयन कर जोड़, अब विनती बोले वचन मारे प्रेम रस मोड़। तब अंगद ने उठकर बोला, नेत्रों में जल भर गया है, हाथ जोड़कर विनय की है, और प्रेम रस में डूबे हुए वचन बोले हैं। क्या बोले हैं? सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिद्धू, दीन दया कर आरत बंधु, मरती मेर नाथ मोहि पाली, गए तुम्हार काछे काली। अंगद कहता है, प्रभु आप कुछ स्मरण कीजिए, मेरा पिता बाली मरते टाइम मेरा हाथ आपके हाथ में दे गया था। प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आपके चरणों को छोड़कर नहीं जा सकता। शरण शरण विरुद्ध ब्रह्मारी, मोहि जारि तजो भगत हितकारी। मोरे तु प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहा तजी पद जल जाता। तो कहता है, अंगद कहता है कि हे प्रभु अपनी शरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। आप मेरे स्वामी है, गुरु है, पिता है, माता है, सब कुछ तो आप है। मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें विचार कहो नर नाहा, बहुत जी भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि भलई ना क्यों शरणनाथ जनदीना। हे महाराज आप विचार करिए, प्रभु मैं आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक या दीन आपकी शरण में ही रख लीजिए। दीजिए टहल ग्रह के सब करऊ, पद पंकज बिलोक भवतरऊ। अस कही चरण परऊ प्रेम पाई, अब जनी रात कहो ग्रह जाई। मैं घर की सब नीचे से नीचे सेवा करूँगा, और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से पार तर जाऊँगा। ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, और प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब यह कहिए कि तुम घर जा, न कहिए कि तुम घर जा। अंगद बचन मिलो विरीत सुनी, रघुपति करुणा सीव बहु उठाई, और लाई सजल नयन राजीव। अंगद जी के वचन सुनकर प्रभु ने उसको उठाकर अपने सीने से लगा लिया है, और प्रभु के नेत्र कमलों में भी जल भराया है। निजोर माल बसन मनी, बाल तन्य पहराई, विदा की भगवान तब बहु प्रकार समझाई। भगवान ने अपने चरण अपने गले की माला को उतार कर बाली पुत्र अंगद को पहनाया है, और उसको बहुत समझा कर विदा किया है। आज की कथा को यही विराम देते हैं भाई और दोस्तों। आज की विदाई की कथा, भगवान के नेत्रों में भी जल आ गया, और अंगद बाली का पुत्र बहुत रोया है। प्रभु से बिछड़ से सहन नहीं हो रहा है, और रोते रोते वो जा रहा है। इसी के साथ कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।